हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये सेशन मैंने आप सभी लोगों के लिए इसलिए रखा है क्योंकि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक मिसलीड कर रही है कि एमपीसीजे 70% और 3 साल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है या उस पर स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस न्यूज़ को और लाइव लॉ के आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सेकेंडली, हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जो अपकमिंग आपका 2022 का इंटरव्यू की जो एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, उस लिस्ट का अब आगे क्या होने वाला है, इंटरव्यूज हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एमपीसीजे में नेक्स्ट एग्जामिनेशन या नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स तक भेजिएगा जो कि आपको पिछले 1-2 दिन में किसी न्यूज़पेपर की कटआउट या फिर किसी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहे हैं। उन सभी लोगों के मन में किसी भी प्रकार की क्वेरी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मेरे टेलीग्राम माध्यम से मैंने सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया था, फिर भी मुझे पता चला कि ये बात जो है ये काफ़ी ज़्यादा ही फैल रही है, वायरल हो रही है, तो ही मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो लेने का सोचा। प्लस जो दोनों अलग बातें हैं उनको भी इसी में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये एक न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रही होगी। आपने अभी शायद कुछ पिछले समय में ये न्यूज़ देखी होगी। दैनिक भास्कर भोपाल की एक ये न्यूज़ है, पेपर में छपी है। न्यूज़ कुछ इस प्रकार है कि अभ्यर्थियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का कौन सा फैसला पलटा है उसके बारे में देखिए। बड़ी हेडलाइन है, मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती पर रोक हटी, 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं। अब ये जो 24 तारीख का आर्टिकल है ये उस हियरिंग के बाद आया है जो कि 23 तारीख को की गई थी। अब जो हियरिंग हुई थी उसका एक वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों से मेरे टेलीग्राम हैंडल पे @द शुभम सर पे शेयर किया हुआ था। आप सभी लोग ने उसको देखा भी होगा और अगर नहीं देखा तो अभी भी जाके देख सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सिविल जज की भर्ती पर रोक लगाई गई थी। यह रोक 3 साल की प्रैक्टिस के अनिवार्य नियम के कारण लगी थी। हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को बाहर करने का आदेश दिया था जो इस नए नियम के तहत योग्य नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को फिलहाल रोक दिया है। अब देखिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रोका जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोका है जो कि रिव्यू पिटीशन में शील नागू साहब की बेंच ने दिया था। और वो जजमेंट जब आया तो उस जजमेंट में यह कहा गया था कि एक नई मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाए जिसमें कि न्यू कट ऑफ निकाला जाए, ओल्ड कट ऑफ के बेसिस पे जो भी डिफरेंशिएटिंग गैप में स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे 70% और 3 साल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, जिसको कि ऑलरेडी एमपी हाई कोर्ट अपनी तरफ से एक मोहर दे चुकी है 1 अप्रैल 2024 को, और उसके बाद फर्दर सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को मान लिया गया है कि 70% और 3 साल का जो क्राइटेरिया है वो इंटैक्ट है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि एलिजिबल होंगे और न्यू और ओल्ड कट ऑफ की कैटेगरी में आएंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन दिलवाया जाए। ये बात हुई थी उस रिव्यू पिटीशन में जिसको डिसाइड किया गया था जस्टिस शील नागू साहब के द्वारा, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। अब यहां पे ध्यान से समझिए, उस फैसले पर रोक क्यों लगाई गई है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट की तरफ से, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी, एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने, और यह बात कही गई कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो 77 कैंडिडेट्स सभी के सब एलिजिबल हैं, या तो वो 3 ईयर कैटेगरी को क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या फिर 70% जो मैक्सिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। तो टेक्निकली जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स आगे चल के जजेस बनेंगे एमपीसीजे 2022 एग्जामिनेशन में, अगर वो 77 स्टूडेंट्स में से भी अगर वैकेंसी फिल की जाती है तो भी वो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ही आगे जाकर के जज बनने वाले हैं, यानी कि कोई इनएलिजिबल कैंडिडेट जो है वो जज नहीं बनने वाला है। यह बात रखी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, और 70% और 3 साल पे किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और इस पे कोई भी स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। यहां पे देखिएगा, हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को बाहर करने का आदेश दिया था जो इस नए नियम के तहत योग्य नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को फिलहाल रोक दिया, बिल्कुल भी नहीं। रिट पिटीशन को, जो आपका पिटीशन आया था, पिटीशन पे जो डिसीजन आया था रिव्यू पिटीशन पे, उस पे एक तरीके का स्टे लगा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को फिलहाल रोक दिया है। अब जस्टिस ऋषिकेश रॉय व जस्टिस SVN भट्टी की जो पीठ है
ने हाईकोर्ट को आदेश को रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं से जवाब नहीं मांगा है, रिस्पोंडेंट से जवाब मांगा है, यानी कि जो ज्योत्सना दोहालिया जी हैं और वर्षा श्रीवास्तव जी हैं, उनसे एक रिस्पॉन्स मांगा गया है कि आप एक यहां पे रिस्पॉन्स दीजिए। जो पिटिशन किसकी तरफ से आई है? हाई कोर्ट की तरफ से आई है। आगे देखिए, एक फैसले के कारण प्रीलिम्स में पास अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए थे। क्या भाई? मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1994 23 जून को संशोधन किया गया था, जिसके तहत सिविल जज के पद के 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई थी। संशोधन को हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। इस कारण कई उम्मीदवार जो प्रीलिम्स में पास हो चुके थे वे बाहर हो गए। अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दाखिल की गई याचिका में ज्योत्सना दोहालिया और वर्षा श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को परीक्षा देने की मंजूरी दी थी, पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी उन कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी दी थी जो कि इनएलिजिबल हो गए थे, यानी कि 15 दिसंबर को जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें यह बोला गया था कि जब तक हाईकोर्ट एलिजिबिलिटी फाइनलाइज नहीं कर लेता तब तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सारे कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स की लिस्ट आई। लिस्ट में एलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों तरह के कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए। उनका मेंस एग्जामिनेशन 30-31 मार्च को हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल को जजमेंट आया जस्टिस मलिमत साहब की बेंच का। उस बेंच के जजमेंट में यह बोला गया कि एलिजिबिलिटी को इंटैक्ट रखा गया है। उसके अगेंस्ट एक पिटीशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को दरकिनार किया और यह कहा कि भैया 70% और 3 साल का जो क्राइटेरिया है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद जब हाईकोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन लगती है कि भैया अनफेयर हो गया उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि एलिजिबल थे, लेकिन क्योंकि इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को मेंस दिलवाया गया, इस कारण वो कट ऑफ में जगह नहीं बना पाए, इसीलिए कट ऑफ 113 गया। तो उस रिव्यू पिटीशन पे जस्टिस शील नागू साहब ने डिसीजन दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एक नया कट ऑफ निकाला जाए एंड न्यू एंड ओल्ड वाला कट ऑफ के बेसिस पे जितने बीच में बच्चे आ रहे हैं उनका मेंस एग्जामिनेशन लिया जाए। जिसके बाबत 19 जुलाई 2024 को एक और नोटिफिकेशन आया और 29 जुलाई 2024 तक सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को बोला गया कि आपके एडमिशन फॉर्म्स एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे ओपन कर दिए गए हैं, वहां जाइए और जाकर के फॉर्म फिल करिए, अपनी एलिजिबिलिटी को पुट इन करिए। जो भी डिटेल्स थी वो सारी बच्चों ने वहां पे फिल कर दी। अब उसके बाद जब हाईकोर्ट की तरफ से एक पिटीशन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सभी लोग अचंभित थे कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हाईकोर्ट टेक्निकली अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट जाकर के ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये हम लोगों को उस प्रोसीडिंग में समझ में आया जिसमें पता चला एमपी हाईकोर्ट वर्सेस ज्योत्सना दोहालिया वर्सेस वर्षा श्रीवास्तव जी के जजमेंट में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है। ये जो मामला था इसको लिस्ट किया गया था 23 सितंबर 2024 को और फिर एमपी हाईकोर्ट को सुना गया। एमपी हाईकोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि हम सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि 77 स्टूडेंट्स, तो इसीलिए सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स में से अगर सिलेक्शन होगा तो भी जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो एलिजिबल स्टूडेंट्स ही जज बनने वाले हैं। यह हाईकोर्ट की तरफ से क्या किया गया, पुट फॉरवर्ड किया गया पिटीशन में। यह बात रिक्वेस्ट रेज की गई जस्टिस भट्टी और जस्टिस रॉय के बेंच के सामने। उस पे सुप्रीम कोर्ट का एक कंडीशन आया कि ठीक है भाई ये सही है, लेकिन हम रिस्पोंडेंट से भी रिस्पॉन्स लेंगे। और उसके बाद डेट लगाई गई थी 1/10/2024, अगली डेट दी गई थी रिस्पोंडेंट्स के लिए 1/10/2024 की। लेकिन अगले ही दिन ये ऑर्डर आया, मतलब ऑर्डर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कहीं नहीं अवेलेबल है, क्योंकि अगर अवेलेबल होता तो हम आपसे ऑफिशियली ये चीज डिस्कस कर रहे होते। अवेलेबल नहीं हुआ। 1/10/2024 की डेट जो है इसको कल परिवर्तित करके 5/11/2024 कर दिया गया। अब इसको समझिए, 5/11/2024 मतलब लगभग 1 महीने का गैप आ गया। अब ये 1 महीने के गैप में अगर एमपी हाईकोर्ट चाहे तो बहुत हद तक चांसेस हैं दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि एमपी हाईकोर्ट के पास समय है। अगर 5/11/24 तक अगली हियरिंग लगी हुई है और जैसा बेंच को, जितने भी बच्चों ने वो वीडियो देखा है वो जानते हैं, उन्होंने बेंच को सुना, उन्होंने पिटिशनर्स को सुना, उन्होंने प्रशांत मनचंदा सर को भी सुना, सभी लोगों को उन्होंने सुना। एक चीज बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि झुकाव जो है वो काफी हद तक वो हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन के फेवर में है। यानी कि अगर हाई कोर्ट करेंट 77 स्टूडेंट्स के बेसिस पे
वैकेंसी 2022 वाली फिल करना चाहता है तो वो वैसे ही फिल करेगा और उसके बाद जो भी बैकलॉग होगा उसको नेक्स्ट वैकेंसी में इंक्लूड करेगा। हालांकि सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा बैकलॉग एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का था, लेकिन 77 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में एक भी स्टूडेंट एसटी कैटेगरी का नहीं है। एससी के 3 स्टूडेंट्स हैं, लगभग 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 59 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं अंडर अनरिजर्व कैटेगरी को। ठीक, अब देखिए तो न्यूज इस पे फिर गलत कैसे हो गया, क्यों प्रॉब्लम आ गई, स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत हो गई, क्या समझने में उनको समस्या आई। देखिए अब खाली न्यूज़पेपर की कटिंग होती तो प्रॉब्लम आती। लाइव लॉ का एक आर्टिकल आया, लाइव लॉ के आर्टिकल में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिविल जज रिक्रूटमेंट, सुप्रीम कोर्ट स्टेज एमपी हाई कोर्ट ऑर्डर टू एक्सक्लूड कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग 3 ईयर प्रैक्टिस और 70% एलएलबी मार्क क्राइटेरिया। नाउ अब इसको जरा समझिएगा कि ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है इसमें एक तरह की फैलेसी हमको देखने को मिल रही है। फैलेसी क्यों? क्योंकि आपको टाइटल ये दिया गया है, लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को नीचे जाकर के देखें तो जो पूरा टाइटल है, जो पूरा आर्टिकल है वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे स्टेट द 13 जून ऑर्डर ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विच हॉल्टेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ऑर्डर द रिकम्प्यूटेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन रिक्रूटमेंट एग्जाम। मतलब कि उस ऑर्डर पे स्टे लगा है जो कि क्या कर रहा था, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में न्यू कट ऑफ ओल्ड कट ऑफ का बाइफर्केशन चाह रहा था। ठीक, उस पे क्या लगा है, एक हॉल्ट लगा है। अ बेंच ऑफ जस्टिस रॉय एंड जस्टिस भट्टी वाज हियरिंग एन एसएलपी फाइल्ड बाय एमपी हाई कोर्ट चैलेंजिंग द जजमेंट पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट व्हिच ऑर्डर्ड एक्सक्लूडिंग ऑल कैंडिडेट्स हु हैड सक्सेसफुली पास्ड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिकॉज़ दे डिड नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द अमेंडेड रूल्स। अब अमेंडेड रिक्रूटमेंट पर्टेनिंग टू एमपी हाई कोर्ट, ये सारे रूल्स जो हैं ये यहां पे आपको डिटेल्स दी गई है। ठीक, अर्लियर देयर वाज नो सच रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, ये पूरी की पूरी जो राउंड्स ऑफ लिटिगेशन है ये पूरा दिया हुआ है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, यहां पे किसी प्रकार की ऐसी कोई बात इस आर्टिकल में नहीं लिखी है जो कि यह सिद्ध करे कि सुप्रीम कोर्ट ने 70% या 3 साल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे रोक लगाई है। तो इसका मतलब क्या है, 70% इंटैक्ट है, 3 साल इंटैक्ट है, दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अभी भी इंटैक्ट है। और यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि न्यूज़पेपर में क्या छपा था या लाइव लॉ के आर्टिकल में क्या छपा था, ये बातें बिल्कुल अब जाने दीजिए। अब आपके माइंड में क्लैरिटी है, क्योंकि आर्टिकल में फर्दर और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिकल के टाइटल को देखेंगे तो यह है मिसलीडिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स को इससे समस्या हो रही है। ठीक, अब जरा समझते हैं कि यह तो बात हो गई कि आर्टिकल और जो न्यूज़पेपर में चीज छपी थी उसका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो चुका है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं हो रही है, पहली बात। अब दूसरी बात आप लोगों को समझा देता हूं कि 1/10/2024 से डेट जो थी वो 5/11/2024 तक चली गई। इसी बीच में हम देखते हैं कि योर लॉर्डशिप जो है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आज उनकी ओथ है। व्हाइल आई एम स्पीकिंग, ये ओथ का समय है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब दिल्ली हाई कोर्ट से आए हैं, चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हाई कोर्ट ऑफ एमपी, आफ्टर द ओथ सेरेमनी ऑन वेंसडे 25 सितंबर 2024 ऑन 11 AM हो चुकी है ओथ एट राजभवन भोपाल, यानी यहीं पे हुई है। ठीक, विल रीच जबलपुर द सेम डे, मतलब हो सकता है अभी चीफ जस्टिस साहब यहीं भोपाल से जबलपुर निकल चुके होंगे। ठीक, तो ओथ सेरेमनी हो चुकी है। अगली जो डेट लगी हुई है वो 5/11 की लगी हुई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए। 16 दिसंबर 2018 में हुआ यूपी पीसीएसजे का प्रीलिम्स, रिजल्ट आया लगभग 10-12 दिन बाद, और शायद 3-4 जनवरी, मतलब जनवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आया। डेट लगाई गई मेंस एग्जामिनेशन की 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी। स्टूडेंट्स ने लगाया एक पिटिशन कि भैया मेंस के लिए हमें पर्याप्त समय ही नहीं दिया जा रहा है, रिजल्ट आप जनवरी फर्स्ट वीक में निकाल रहे हैं, दिसंबर में आपने प्री लिया और आप हमें दे रहे हैं खाली मात्र लगभग कुछ नहीं तो 20-25 दिन, 30 दिन से ज्यादा का समय हमको नहीं दिया जा रहा है। पिटिशन लगाई स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स की पिटिशन की डेट दी गई मार्च में, मतलब पिटिशन को लिस्टेड ही मार्च में किया गया। अब क्या चीज होती है ऐसी जो रोक लेती मेंस एग्जामिनेशन होने से? मेंस एग्जामिनेशन जिस डेट को थे उसी डेट को हो गए, क्योंकि द पिटिशन वाज लिस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, लेकिन मार्च था, 12-13 मार्च के आसपास या सेकेंड वीक ऑफ थर्ड वीक ऑफ मार्च में उस चीज को लिस्ट किया गया था। जो भी डेट है फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 5/11/24
की डेट है और ये लिस्टेड है नेक्स्ट हियरिंग के लिए, तो एमपी हाई कोर्ट के पास जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ अगर वो इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करवा के फाइनल रिजल्ट भी निकाल दें तो भी टेक्निकली वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, डिसोबे डिफाई नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरा प्रोसेस हो जाना इतने समय में संभव है। हाँ, छुट्टियों की बात मैं मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही हैं, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली का समय है, बहुत सारी छुट्टियां हैं, किंतु संभावना को हम नहीं नकार सकते। या फिर हो सकता है कि भैया 5/11/2024 तक एमपी हाईकोर्ट कुछ ना करें और तब तक रिस्पोंडेंट का वेट करें। अगर ऐसा होगा तो फिर ये पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वो एक तरीके से लटक जाएगी, क्योंकि इसको ये पूरी तरीके से फिर खिंचती चली जाएगी। ठीक, सो अगर ये वाला प्रोसेस होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये वाली चीज अगर हो जाती है, यानी कि जल्द से जल्द आपको इंटरव्यू की डेट्स मिल जाए और इंटरव्यू की डेट्स के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए और इंटरव्यू रैप अप हो जाए और रैप अप होने के बाद या तो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए या फिर रिजल्ट को होल्ड कर लिया जाए। कब तक के लिए? 5/11/24 तक के लिए। अगर ऐसा होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्ट द नेक्स्ट वैकेंसी बाय दिसंबर और बाय जनवरी। बस यही आपको बताना था। ठीक, तो तीनों बातें हमने कर ली हैं। पहली बात, आर्टिकल दोनों जगह का ऑनलाइन ऑफलाइन वो मिसलीडिंग है, कृपया कर उस पर भरोसा ना करें। दूसरा, क्या इस ड्यूरेशन में जो अभी हमने डिस्कस की उसमें क्या क्या हो सकता है। तीसरा, आप लोगों की नेक्स्ट वैकेंसी फिर कब आएगी, क्योंकि ये 2022 की वैकेंसी और ये 2024 के एंड में खत्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि एमपी हाईकोर्ट में भी जरूरत है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, देयर इज अ नीड इन एमपी हाईकोर्ट एज वेल। वो भी जल्दी वैकेंसी निकाल सकते हैं और जल्दी वैकेंसी आने की गुंजाइश यहां पे बढ़ जाती है। जल्दी का मतलब क्या, जब ईयर ही एंड हो रहा है तो दिसंबर जनवरी तक ये चीज जा सकती है। वही वाला प्रोसेस हो सकता है कि या तो फरवरी में आपका प्रीलिम्स हो या फिर जैसा एक बार हो चुका था 20 मार्च का आपका प्रीलिम्स हो। पहले भी ये चीज हो चुकी है कि 23 फरवरी को प्रीलिम्स हुआ है, 20 मार्च को प्रीलिम्स हुआ है, 6 मई को प्रीलिम्स हुआ है। ये पिछले 4-5 साल का आप डेटा उठा के देख लेंगे, उसी के आसपास का ये पूरी जानकारी है। तो यहां पे मैंने सारे चीजों को एड्रेस कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप एमपीसीजे के एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी राज्य के हैं और एमपीसीजे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि कृपया कर अपनी एमपीसीजे की प्रिपरेशन टॉप नॉच तरीके से, जैसे मैं करवा देता हूं कई बार, उस तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एमपीसीजे का जो लेवल आएगा वो डेफिनेटली 14 जनवरी जैसे प्रीलिम्स से ज्यादा ही आने वाला है और उसमें बहुत सारे फेसेट्स हैं जिनको हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप दिस सेशन। कृपया कर इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन किसी भी तरीके के किसी भी एस्पेक्ट के लिए उनके दिमाग में ना बचे। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप मेरे से आगे एमपीसीजे की क्या स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। एमपीसीजे, आरजेएस और अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।